एसी के एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, वहाँ से जहरीली गैस आई थी। क्लास के 10 से 12 लड़के बेहोश हो गए थे। फ्रंट रोड पे कलाम कोचिंग चलती है, बड़ी बड़ी कोचिंग है, 3 से 4 जो 500 से 700 करोड़ की नेटवर्क कमाई करती है। कोचिंग वाले शिक्षा की जीएसटी से बचने के लिए केस में पैसा वसूलते हैं, बच्चों से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसा लेते भी नहीं। वैसे मुद्दा ये उठाओ, राजस्थान के अंदर ये सरकारी टीचर है ना, नौकरी की जगह यहाँ पढ़ा रहे हैं कोचिंग में, ये धंधे कर रहे हैं। पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है दिल्ली में भी। बाकायदे में मैनेजमेंट की लापरवाही है, ऐसा कुछ नहीं है कि इनको नहीं पता होगा, बाकायदा इनको पता होगा। पहले एक बार प्रशासन चला था कुछ दिन के लिए, यहाँ पे कुछ कोचिंगें सीज की गई थी, वापस वही रोया। पुलिस प्रशासन आई है, लड़कों को लाठी चार्ज करने की कोशिश कर रही है, भगाने की कोशिश कर रही है। 3 गाड़ी आई थी, हमारे पास 4 ही वेंटिलेटर थे, हमने मना कर दिया था। 3 गाड़ियों में 20-25 स्टूडेंट थे, कम से कम 50 स्टूडेंट आए थे, हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं थी। कुछ घटना घटित हुई है, क्या कुछ हुआ? हमें लड़कियों की तरफ से कुछ अजीब सी स्माइल आने लगी थी, फिर हमको सबको खांसी आने लगी थी। मैनेजमेंट ने तो स्टूडेंट जो यहाँ के गए थे ना, उनको वहाँ पे ले जाके लठ दे के भगाया था। स्टूडेंट जितने भी थे ना उत्कर्ष के, मैंने खुद ने देखा इसको। उनको अपने स्टूडेंट के साथ कुछ नहीं लेना, उनका सिर्फ उतना ही काम होता है कि हम फीस लेते हैं, आप हमारे लिए एज ए कस्टमर, हमारे को कोई चिंता नहीं है। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और स्वागत है आपका भारत रफ्तार में। आपको बता दें कि एक तरफ जहां भजनलाल सरकार को 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जहां सीएम भजनलाल शर्मा अपना जन्मदिन भी मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीरें देख सकते हैं कि उत्कर्ष क्लासेस की ये कुछ तस्वीरें हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा युवा जो हैं वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। सारा धरना प्रदर्शन जो है उनके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। तो हम युवाओं से जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर पूरी घटनाक्रम जो है वो घटित हुआ है, क्या कुछ घटनाक्रम जो है यहाँ पे घटित हुआ है। सीवरेज के पाइप लगे हुए हैं, गैस लगे हुए हैं, जो एग्जॉस्ट है, और जो एसी के एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, वहाँ से जहरीली गैस आई थी। क्लास के 10 से 12 लड़के बेहोश हो गए थे, उनमें से काफ़ी लड़के ठीक है, 2 की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी, तो उनको सीके बिरला शिफ्ट किया गया। अभी कोचिंग से कोई भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया, ना ही किसी प्रकार की वार्तालाप की जा रही है। अभी भी क्लासें बेसमेंट में लग रही है। दिल्ली के अंदर जो जितना बड़ा हादसा हुआ था, सैकड़ों बच्चे आज भी अपने जयपुर के अंदर बेसमेंट के अंदर बैठ के क्लासें ले रहे हैं। बट गवर्नमेंट अपने एक जगह हादसा हो गया, वहाँ पे दुर्घटना हो चुकी है, तो आज इस यहाँ पे जयपुर में पहले एक बार प्रशासन चला था कुछ दिन के लिए, यहाँ पे कुछ कोचिंगें सीज की गई थी, वापस वही रोया। कुछ दिन कार्रवाई होती है, फिर वापस वही चीज़ चल रही है, फीसें बड़ी भारी मात्रा में वसूली जा रही है, फिर सुविधा दी नहीं जा रही है। सैकड़ों की संख्या में, हाँ लिमिट होती है 300 से 350, 400 बैठा लो, 1200 लड़के साथ में बैठा के पढ़ा रहे हैं। एक छोटी सी माइनर मिस्टेक हो जाए, थोड़ा सा उद्गड़ हो जाए, भगदड़ मच जाए, तो भीड़ के अंदर कोई किसी के नीचे दब के भी मर सकता है। यह तो उन्होंने हुई कि छात्र सभी शांतिपूर्वक बाहर निकले। यदि धक्का मुक्की होती तो कुछ लोग इनके पैरों के नीचे आके भी मर सकते थे, बट अभी इस पर किसी प्रकार का भी नहीं। पुलिस प्रशासन आई है, लड़कों को लाठी चार्ज करने की कोशिश कर रही है, भगाने की कोशिश कर रही है, बट ऐसा कोई भी व्यक्ति सरकार की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आके ये कोशिश नहीं कर रहा है कि यहाँ पे किसी को न्याय मिले। हाँ जरूर सांसद यहाँ के जो मंजू शर्मा है वो आए थे हमारे सोमानी के अंदर, वो आके बच्चों के साथ मिले, हमें अच्छा लगा। बट अभी तक कोई भी दूसरा जो रिप्रेजेंटेटिव है उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से भी आता कोई व्यक्ति, वो आके भी अच्छी चीज़ें बताता तो शांति की बात रहो। जो अभी लड़कों का इलाज चल रहा है, उनको किसी प्रकार की मुआवजे की घोषणा हो, अभी लाखों का खर्चा आएगा, उनके सांस में लेने की दिक्कत आई है। जहरीली गैस आज डिफिकट करेगी ये जरूरी नहीं है, जैसे 2 से 3 साल तक भी मतलब जेनेटिक जीन में। युवाओं के साथ अभी जब इतनी बार उम्मीदें लगाकर बैठी होती है सरकार से कि कुछ ना कुछ फायदा हो, कुछ करे सरकार, क्योंकि पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है दिल्ली में भी, पर सरकार ने अभी तक नहीं सुनी है। कोचिंग सेंटर भी सीरियस नहीं है। मैम कहने का मतलब ये है कि कोचिंग वालों को ध्यान देना चाहिए, स्टूडेंटों के जो फीस इतनी जमा करा रहे हैं, किसान के बेटे यहाँ इतने स्टूडेंट शिक्षा लेने की जयपुर में आ रहे हैं, तो इनको कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि क्या घटना घटित हो सकती है। और ये बाकायदे में मैनेजमेंट की लापरवाही है, ऐसा कुछ नहीं है कि इनको नहीं पता होगा, बाकायदा इनको पता होगा, लेकिन क्या है कि वो इनकी थोड़ी उसमें ध्यान नहीं दिया है। तो हमारे साथ प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने साफ अपनी नजरों से वहाँ पर देखा है कि क्या कुछ घटना घटित हुई है, क्या कुछ हुआ? हमें लड़कियों की तरफ से कुछ अजीब सी स्माइल आने लगी थी, फिर हमको सबको खांसी आने लगी थी, दिक्कत हुई थी। तो उसके बाद क्या कुछ आप लोगों ने कदम उठाया, क्या कोई मैनेजमेंट से सामने आया कोई? मैंने कहा था, पर हमें 350 स्टूडेंट थे, हमें नीचे आने में थोड़ा समय लग गया, उसकी वजह से हो गया। हमें उस क्लास में लगभग 380 स्टूडेंट थे। तो अभी छात्रों की क्या हालत बताई जा रही है? वो तो पता नहीं, कुछ वो अपनी हिसाब से बता रहे हैं, अलग अलग कह रहे हैं। मैनेजमेंट की तरफ से अभी कोई आया है, कोचिंग मैनेजमेंट की तो तरफ से? हेल्थ पॉइंट हॉस्पिटल से सर्वप्रथम हेल्थ पॉइंट हॉस्पिटल में लेके आए थे स्टूडेंटों को। 3 गाड़ी आई थी, हमारे पास 4 ही वेंटिलेटर थे, हमने मना कर दिया था। उनसे बोला था कि भाई सोमानी हॉस्पिटल में चले जाओ आप, क्योंकि इतने स्टूडेंट आए थे, कम से कम 3 गाड़ियों में 20-25। मैं हेल्थ पॉइंट हॉस्पिटल से नर्सिंग स्टाफ। ओके। तो वहाँ पर हमारे पास सर्वप्रथम आए थे, गाड़ी लेके
3 गाड़ियों में 20-25 स्टूडेंट थे, कम से कम 50 स्टूडेंट आए थे। हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं थी, फिर हमने सोमानी हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया सभी को। फिर सोमानी हॉस्पिटल में उनका इलाज किया था। उसके बाद में इलाज अभी कैसी हालत चल रही है? अभी तो दो तीन स्टूडेंट है जो आईसीयू में भर्ती हैं, बाकी के और नॉर्मल है। अभी बाकी के उनको सीकी बड़ला में शिफ्ट किया गया है। अभी कोचिंग मैनेजमेंट की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? कोई प्रतिक्रिया नहीं मैडम। कोई मैनेजमेंट ने तो स्टूडेंट जो यहाँ के गए थे ना, उनको वहाँ पे ले जाके लठ दे के भगाया था। स्टूडेंट जितने भी थे ना उत्कर्ष के, मैंने खुद ने देखा इसको, उत्कर्ष के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सबको भगाया था मैनेजमेंट ने तो। और मैनेजमेंट खुद पास में खुद भी भग गया था बाद में, कोई भी नहीं है। फिर निर्मल चौधरी जी आए थे, उनके बाद में धरना प्रदर्शन जब से चल रहा है, फिर उसके बाद में सरकार की तरफ से कोई आया या आश्वासन देने या कुछ बात करने? कोई नहीं आया अभी तक तो कोई भी नहीं है, सब बच्चे परेशान हो रहे हैं। और जो ये सॉल्यूशन हुआ है तो कोई मतलब कि बच्चों के लिए कोई अभी तक कोई भी नहीं आया है। क्या लाठी चार्ज हो रहा है यहाँ लाठी चार्ज कर रहे हैं? मतलब अभी हालत इतनी गंभीर बनी हुई है, मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी नहीं आया? कोई नहीं है। और बाकी ये एरिया सीएम साहब भजनलाल के एरिया में आता है। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो कोचिंग वाले हैं, पहली बात तो मोटी फीस ले रहे हैं, टाइम पे कोर्स पूरा करवा रहे हैं, धनाधन कोर्स करा रहे हैं। उनको अपने स्टूडेंट के साथ कुछ नहीं लेना, उनका सिर्फ उतना ही काम होता है कि हम फीस लेते हैं। आप हमारे लिए एज ए कस्टमर हमारे को कोई चिंता नहीं है। नहीं, हमारे को कुछ कोचिंग है तो ऐसी जो अंडरग्राउंड में चलती है 1500 से 2000 स्टूडेंट तक की, और उनमें पानी पीने की भी सुविधा नहीं है। बच्चे चाहे मरे चाहे जिए कुछ नहीं। कोचिंग वाले जब तक की फोन पैसा कमाने का एक धंधा बना रखा जी है। मैम, कोचिंग वाले हमारे को जब तक ही फोन करते जब तक उनको फीस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही फीस बड़ी फीस तो सीधे 15-20 हज़ार तक हमारे को भगा दिया जाता है। आप चाहे मरो चाहे जियो, कोई मतलब नहीं होता उनको। तो आपको तस्वीरों के माध्यम से एक और बार मैं ये भी कहना चाहूँ, जो भी कोचिंग वाले हैं, जैसे कि इसी फ्रंट रोड पे ही कलाम कोचिंग चलती है, बड़ी कोचिंग है, 3 से 4 जो 500 से 700 करोड़ की नेटवर्क कमाई करती है। उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बना रखी उतनी होती, लेकिन उनको किसी भी चीज़ का मतलब नहीं होता। और कोचिंग वाले शिक्षा की जीएसटी से बचने के लिए केस में पैसा वसूलते हैं बच्चों से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसा लेते भी नहीं। वो इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनको जीएसटी भरनी पड़े। और वसूली हो रही है ये तो एक जी मैम, वसूली और ये कलाम कोचिंग पास में ही है, कलाम कोचिंग पास में ही, उसमें पैसा वसूल जाता है। और अगर टाइम पे नहीं देते हो तो कोई गारंटी नहीं कि आपको बिठाया जाएगा या नहीं जाएगा। और हर बैच के बाद दूसरा बैच 10 दिन में बनता है, उसकी फीस जहाँ पे पहले बैच की फीस 25,000 होती है, उसी बैच की फीस 15 दिन बाद 28 से 29,000 हो जाती है। मैं यही कहना चाहूँगा, बच्चों के साथ सडाम धांधली हो रही है। गवर्नमेंट को ध्यान है, किसी को कुछ ध्यान नहीं है, बस सब अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे हैं। हर बैच की फीस भी निर्धारित होनी चाहिए। और जैसे कि बैच की सीटें भी 400 प्लस बैच की सीटें होती है, जिसमें व्यवस्था गड़बड़ाती है मैडम। इसलिए बैच को एकदम सुचारू रूप से चलाना चाहिए। व्यवस्था भी एकदम सुचारू होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था, बाथरूम वगैरह की व्यवस्था, बाथरूम वगैरह भी। तो ये युवाओं की हमने बात सुनी कि काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित जो है नज़र आ रहे हैं। अब तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा संख्या में जो युवा हैं यहाँ पर आक्रोशित है। प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर जो है निर्मल चौधरी भी आए थे, आश्वासन दिया, बात हुई। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो युवा हैं वो आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं अभी तक भी उत्कर्ष कोचिंग की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी यहाँ पर नहीं आया है। कुछ भी जो है आवाज़ यहाँ से नहीं उठाई गई है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा युवा यहाँ पर मौजूद हैं, आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। धरना प्रदर्शन जो है बैठे हैं। आपको बता दें कि सोमानी हॉस्पिटल में जो छात्र हैं उनको भर्ती किया गया है और अभी उनका इलाज जो है वो जारी है। और भी युवाओं से हम बात करेंगे। और कोचिंगों के खिलाफ ये आवाज उठाओ। ये कोचिंग पैसे लूटती है, बैच बना देती है 100 स्टूडेंट के जगह 12 से स्टूडेंट। और फीस बच्चा कैसे लेता है? फीस कर रखी है 30,000, 28,000 वो मांगी कीमत मांगते हैं। किसान का परिवार कैसे लाता है पैसा? हम उस बेच में भी 800 मैडम टैक्स चोरी करती है कोचिंग। सबसे बड़ी बात है टैक्स चोरी करती है। ऑफलाइन फीस लेती है, ऑनलाइन नहीं लेती। टैक्स चोरी आपको बता देंगे सब। सबसे बड़ी बात, सुबह 8 से लेकर शाम को 8 तक इतनी कोई क्लास संडे को नो छुट्टी, संडे को क्लास है, छुट्टी नहीं थी बिल्कुल। और अभी 2 मैडम वैसे मुद्दा ये उठाओ, राजस्थान के अंदर ये सरकारी टीचर है ना, नौकरी की जगह यहाँ पढ़ा रहे हैं कोचिंग में। ये धंधे कर रहे हैं यहाँ, सरकारी टीचर वगैरह सभी यहाँ जो धंधे कर रहे हैं, अधिकारी वगैरह। बहुत प्रशासन ध्यान ही ये जो टीचर का जो मतलब सिलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट वो अपने विषय तैयार करते हैं डायरेक्ट, और कोचिंग में इंस्टीट्यूट में पढ़ाने आ रहे हैं। इनका उद्देश्य बच्चों को पढ़ाना नहीं है, इनका उद्देश्य सिर्फ कोचिंग में पढ़ाना, मोटा पैसा कमाना। इनको सोचना चाहिए, बड़े बड़े अधिकारी जो एसडीएम वगैरह बनते हैं कोचिंगों में, इंस्टीट्यूट में। राजस्थान के भजनलाल सरकार को 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, क्या खुश नहीं है? कुछ नहीं है मैडम, कुछ नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ अभी तक। बहुत कम जगह निकाल रही है, फर्स्ट ग्रेड की 81 जगह आई है, 50 पोस्ट निकाल रही है। ये बहुत गलत है मैम। अब आपको बता दें कि इस तरह से जो युवा हैं काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ सरकार को 1 साल का कार्यकाल पूरा
हो चुका है, तो वहीं एक तरफ आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं जिसमें युवा काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे हैं क्योंकि जो जहरीली गैस है वो फैल चुकी थी। खैर, इस वक्त अभी सोमानी हॉस्पिटल में युवाओं का जो छात्र यहाँ पर मौजूद थे उनका इलाज चल रहा है। हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।